जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज हम लुसेंट सामान्य हिंदी के चैप्टर नंबर 3 वर्तनी का व्याख्या देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर पहचानना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से उन्नति शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। दुर्गम शुद्ध किस तरीके से लिखा जाएगा? दुर्गम का शुद्ध रूप क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से दुर्गम शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अन्वेषण इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, अन्वेषण। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी। जाह्नवी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से जाह्नवी शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपने मन में ही सोचना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अधः पतन होता है। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अधः प्लस पतन होता है, तो ये क्या हो जाए? विसर्ग लग जाता है, अधः पतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से शुद्ध पहचानना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये शुद्ध रूप से लिखा गया है, सृष्टि इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कृपा इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदारी 4 ऑप्शन दिया गया है, तहसीलदारी शुद्ध रूप से किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तहसीलदारी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकीर्ति किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपकीर्ति ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। क पे बड़ी की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा, अपकीर्ति लिखा जाता है इस तरीके से शुद्ध रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छ किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से शुद्ध रूप से छ लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरुण किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से तरुण शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, र पे छोटा ऊ की मात्रा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमुदिनी होता है, ऑप्शन नंबर सी, कुमुदिनी इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। क पे छोटा की मात्रा, म पे छोटा की मात्रा, द पे छोटी की मात्रा और न पे बड़ी की मात्रा होगा, कुमुदिनी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बर्तन इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, यानी कोई भी मात्रा बर्तन में नहीं रहता है। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? बर्तन होता है, वर्तन नहीं होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी शुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा इस तरीके किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मृत्युंजय किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इस तरीके से मृत्युंजय शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अस्पृश्यता इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी शताब्दी किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध रूप से शताब्दी इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। त्रिदोष किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा?
त्रिदोष, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिदोष का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण भी होता है, औद्योगिकरण भी होता है, तो औद्योगिकी इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से शुद्ध रूप से ये लिखा गया। औद्योगिकी की अगर की लगा देंगे तो औद्योगिकीकरण वाला हो जाएगा, औद्योगिकीकरण हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। चलिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है हमको शुद्ध उसमें से कौन सा है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको पहचाना शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है। परिणति होता है, परिणति ऑप्शन नंबर ए। परिणति इस तरीके से लिखा जाता है, परिणति नहीं होता है, परिणति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्थाई किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से स्थाई लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा स्थाई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जल्दी इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राकथन, प्राकथन का शुद्ध रूप क्या होगा? इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से शुद्ध रूप से प्राकथन लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्षेत्र किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्र इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से शुद्ध रूप से रासायनिक होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवादी किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। प्रतिवादी का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से प्रतिवादी शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी पहचानना इसमें भी, तो द्वंद्व, ठीक, किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? द्वंद्व इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो उत्सव, उत्सव का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इस तरीके से शुद्ध रूप से उत्सव लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें निदर्श किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से निदर्श शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्येष्ठ किस तरीके से लिखा जाएगा? ज्येष्ठ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से ज्येष्ठ होता है शुद्ध रूप। अगला क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्धान होता है। इसका राइट आंसर है अंतर्धान। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी, अंतर्धान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधर्म किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अधर्म इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। अनुक्रम, अनुकर्म, अनुक्रिम किस तरीके से, यानी 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से शुद्ध पहचानना है आपको, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुक्रम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ऋषि शुद्ध रूप से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दीर्घायु किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से दीर्घायु शुद्ध रूप से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है। श्रृंगार, श्रृंगार किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से श्रृंगार लिखा जाएगा शुद्ध रूप से। श्रृंगार होता है, अंक की मात्रा भी रहता है। ठीक, इसमें आपको उतना अच्छे से मान लीजिए नहीं दिखता हो, लेकिन श्रृंगार में अंक की मात्रा भी रहेगा और इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, इसमें अध्येता क्या यानी होगा, क्या अध्यात होगा, क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अध्येता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री, कवियत्री होता है, किस तरीके से? 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कवियत्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नक्षत्र किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक,
ऑप्शन नंबर नक्षत्र इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सही वर्तनी वाले शब्द चुने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें सही और वर्तनी आपको पहचानना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। सही वर्तनी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। अधिशासी किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अधिशासी इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें सही आपको पहचानना है। तो इसमें हमको ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन गलत हैं, ये सब चारों ऑप्शन गलत हैं। शुद्ध क्या होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ज्योत आधा त आधा स ना, इस तरीके से लिखा जाएगा, ज्योत्सना इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। इसमें चारों ऑप्शन गलत है, मिस प्रिंट हो जाता है, बुक का ही है। तो ज्योत्सना इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। सन्यासी किस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से सन्यासी लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारिक, व्यवहारिक का शुद्ध रूप क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से शुद्ध रूप से व्यवहारिक लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अतिसंयोक्ति, अतिसंयोक्ति अलंकार होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अतिसंयोक्ति किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। अतिसंयोक्ति पूरा सा रहेगा, इसमें बड़ा वाला सा पूरा सा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। 46 नंबर है, चातक सुवती की बूंद का प्यासा होता है। इसमें सुवती का आपको पहचानना है, किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। स्वती होता है, स्वती। ठीक, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। सेंटेंस तो लंबा लंबा लिखा रहेगा, लेकिन इसमें आपको मुख्य रूप से पहचानना क्या है कि इसमें शुद्ध क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से ही आपको पहचानना है शुद्ध रूप क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य और समाज का अन्यान्श्रित संबंध है। अन्यान्श्रित किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। विशिष्ट किस तरीके से लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से शुद्ध रूप से वैशिष्ट होता है, विशिष्ट नहीं होता, वैशिष्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेनापति एक सशस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो सशस्त्र किस तरीके से लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता इसमें आपको पहचानना है, रचयिता किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रचयिता इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों दिनकर की कविता से ली गई है, यानी रामधारी सिंह दिनकर की कविता से ली गई है, तो इसमें उपर्युक्त आपको पहचानना है, उपर्युक्त किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर उपर्युक्त किस तरीके से लिखा जाएगा, इसमें आपको पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराह्न के बाद सूर्य अस्तांचलगामी होने लगता है, यानी कि जो अपराह्न के बाद, ये अपराह्न आपको पहचानना है शुद्ध रूप से, अपराह्न किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। परामुखापेक्षी इसमें शुद्ध पहचानना है, तो परामुखापेक्षी किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। परामुखापेक्षी हो जाएगा, इसमें परामुखापेक्षी नहीं होगा, परमुखापेक्षी होता है, परमुखापेक्षी। परामुखापेक्षी ऊपर दिया गया, जो अशुद्ध दिया गया है, आपको शुद्ध पहचानना था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आपका अलंकार का एक परिभाषा भी दे दिया गया है इसमें, तो इसमें आपको उत्प्रेक्षा किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, ये आपको पहचाना है। उत्प्रेक्षा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा दो बर्ल का सूचक है, इसमें आपको दो बर्ल का शुद्ध रूप पहचाना है। दो बर्ल किस तरीके से लिखा जाए, दो बर्ल होता है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से शुद्ध रूप से होगा, बुढ़ापा दो बर्ल का सूचक है।
दो बरले नहीं होता, दो बरले होता है, दो। ठीक। अगला क्वेश्चन है, तानसेन महान संगीतज्ञ था। तो संगीतज्ञ, इसमें आपको पहचाना है संगीतज्ञ किस तरीके से क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तानसेन महान संगीतज्ञ था। थोड़ा सर्दी हो गया है, थोड़ा इसकी वजह से आवाज़ सही नहीं आ पा रहा होगा, कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए एक वजीफा दिया जाता है, तो वजीफा किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वजीफा इस तरीके से, वजीफा एक फारसी शब्द भी है, इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, संदर्भ आपको पहचानना है किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संदर्भ इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। ठीक है, तो इसमें प्रादुर्भाव आपको शुद्ध रूप से पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रादुर्भाव का ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से प्रादुर्भाव लिखा जाता है। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, तो उत्तुंग किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी। इस तरीके से उत्तुंग लिखा जाता है, तपे ही सब मात्रा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, इसमें देखिए अनुसंधान शुद्ध रूप से आपको पहचानना किस तरीके से लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अनुसंधान इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, वे हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। तो अधिवेशन किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इस तरीके से मंत्रिमंडल लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ किस तरीके से लिखा जाएगा, शुद्ध रूप क्या होगा अनभिज्ञ का, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से अनभिज्ञ शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 65 नंबर का शुद्ध रूप क्या है, स्वतंत्र किस तरीके से लिखा जाता है, स्वतंत्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो इसमें आपको पुनरुत्थान शुद्ध पहचानना है, पुनरुत्थान किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुनरुत्थान किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से पुनरुत्थान शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उनके स्नेह की अंतरस्थली सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। अंतरस्थली किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। प्रतिद्वंदिता किस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से प्रतिद्वंदिता शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। तो इसमें आपको राइट आंसर पहचानना है क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से उद्ग्रीव लिखा जाएगा शुद्ध रूप से। चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 70 नंबर क्वेश्चन, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। तो इसमें आपको राइट आंसर पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से युधिष्ठिर शुद्ध रूप लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनुसंधान के अभाव में विद्यार्थियों की उच्च क्षमता आती है। तो इसमें आपको राइट आंसर पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं संबद्ध हो जाना चाहिए। इसमें आपको शुद्ध रूप पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सन्नद्ध होना चाहिए, सन्नद्ध होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो आयुर्वेदिक शुद्ध रूप से क्या कैसे लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से शुद्ध रूप से आयुर्वेदिक लिखा जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं शुद्ध रूप से आयुर्वेदिक लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
74 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्मित का, इस तरीके से लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है 75 नंबर क्या है। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है तो स्रोत किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं तो दंपत्ति शुद्ध रूप से किस तरीके से लिखा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से दंपत्ति शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमी संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है तो संवत किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पे हलंत रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ रही है तो आपको अत्यधिक इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिक इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा चिकित्सक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संस्कृत संलिष्ट भाषा है। संलिष्ट किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी की जलधारा अजस्तर रूप से प्रभावित हो रही थी तो इसका अजस्त्र किस तरीके से लिखा जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है तो आरोग्य किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो आरोग्य इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से शुद्ध रूप से आरोग्य लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था तो शुश्रूषा किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से शुश्रूषा लिखा जाएगा। बड़ा वाले स पे छोटा की मात्रा और स्र पे बड़ा की मात्रा और षटकोट वाला स पे आ की मात्रा लगा रहेगा। चलिए शुश्रूषा इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ज्ञान का भंडार अथाह होता है तो इसमें आपको ज्ञान किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है। विज्ञान की देन विश्लेषण निर्वैयक्तिकता तथा तटस्थता। इसमें आपको शुद्ध रूप से पहचानना है क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। उत्कट जिजीविषा थी तो जिजीविषा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। ज पे छोटी की मात्रा फिर ज पे बड़ी की मात्रा व पे छोटी की मात्रा फिर षटकोट वाले स पे आ की मात्रा यानी पहले छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा फिर छोटी की मात्रा फिर आ की मात्रा इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ऑप्शन नंबर बी जिजीविषा इस तरीके से यानी जीने की इच्छा जिजीविषा बोलते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 89 नंबर है। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तो उज्जवल शुद्ध रूप से किस तरीके से लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से लिखा जाएगा यानी उज्जवल इस तरीके से लिखा जाता है। उ 2 बार आधा ज फिर व ल इस तरीके से लिखा जाएगा शुद्ध रूप से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जवल बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है तो किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे क्या इसमें थोड़ा सा सिमट गया है तो इसका आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो सामान्य इसमें पहचानना है किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे सामान्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में
औपचारिकता नहीं होती। तो औपचारिकता इसमें पहचानना किस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिकता होता है, औपचारिकता नहीं होता है, औपचारिकता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका, तो अध्ययन किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से लिखा जाएगा, अध्ययन शुद्ध होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अगर गण्य है, अगर गण्य नहीं होता अग्रगण्य होता है, तो जो आगे गिना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अग्रगण्य, जो आगे गिना जाए उसे अग्रगण्य बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देश सेवा के सन्मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की, तो व्यक्ति किस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इस तरीके से लिखा जाएगा शुद्ध रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें शुद्ध इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अभी अतिरंजित होता है, अतिरंजित इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, अतिरंजित, बाकी चारों क्या है, अशुद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ताम्र केवल शुद्ध रूप से लिखा गया, बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, अशुद्ध है। ठीक है। उच्चारण इस तरीके से लिखा नहीं जाता, उच्चारण इस तरीके से लिखा जाता है, उ आधा च फिर पूरा च पे आखिरी मात्रा ड़, इस तरीके से लिखा जाएगा उच्चारण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको पहचाना शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी, स्रोत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। देखिए 3 शब्द शुद्ध दिए गए हैं, एक अशुद्ध है, तो आपको अशुद्ध पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बाकी तीनों शुद्ध दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, इसमें आपको 3 शुद्ध दिया गया है, एक अशुद्ध है, वही अशुद्ध पहचानना है। तो ऊंचाई इस तरीके से जो दिया गया है ये गलत है, ऊंचाई किस तरीके से लिखा जाता है, बड़ा ऊ रहता है, और इस तरीके से लिखा जाता है, चंद्रबिंदी रहता है ऊंचाई, ठीक इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सही वर्तनी का चयन कीजिए, 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें आपको शुद्ध पहचानना है कौन सा है, तो परीक्षा किस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। परीक्षा कहीं ऑप्शन में आपको कभी कभी इस तरीके से भी दे देता है, तो वो भी गलत होता है, परीक्षा इस तरीके से दे देता है, ये क्या है, अशुद्ध है। लेकिन आपका शुद्ध क्या है, ऑप्शन नंबर केवल 20 में ही शुद्ध है, इस तरीके से परीक्षा लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध शब्द क्या है, संपूर्ण किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा, संपूर्ण इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। सही वर्तनी छाटिए, तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको सही वर्तनी छाटना है, तो ज्योत्सना किस तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। आपको हमने पहले ही ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप से आपको बता दिया है, ज्योत्सना इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सुसुप्ति, सुसुप्ति किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इस तरीके से शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। छोटा वाले स पे छोटा की मात्रा, षटकोर वाले स पे भी छोटा की मात्रा रहेगा सुसुप्ति, और त पे भी छोटी की मात्रा रहेगा, छोटी ई की मात्रा, सुसुप्ति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आपको राइट आंसर पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।